चले। ओहो। हाँ गई। एक सेकेंड। हम्म। चले, कुलसुम पढ़े। Miss Tina Shaw was a 26-year-old primary gravida who presented to labor ward 24-hour history of decreased fetal movement, 39-week gestation. At the time, her general observation were normal. Fetal heart could not be heard. Intrauterine fetal death was confirmed by ultrasound. Pregnancy had been classed as low risk. Antenatal care was provided by community midwife and GP. Mrs. Chu as considered a home delivery. She was a bit of worrier and had experienced some abdominal pain 24 hours prior to admission. At that time, she had a CTG performed in triage, which was reported as normal. She had been sent home. The CTG was subsequently reviewed and considered to be suboptimum. Following diagnosis of fetal demise, labor was induced and after 12 hours, Mrs. Cho delivered 2.3 kg macerated stillborn male infant with the cord wrapped tightly around the neck. Patient postnatal course was little stormy as her blood pressure was quite labile, rising to 140/100 plus 2 protein urea. This settled after 36 to 48 hours. At this station, you will meet Mrs. Shu's husband, who has turned up on the labor ward to see you 2 weeks after the event. His wife is physically well, but has gone to stay with her mother in Bournemouth. The husband is very angry and is demanding an explanation for the death of his son. Postmortem has shown anatomically normal male infant weighing 2.3 kg. All fetal and metal investigations were normal. Marks will be awarded for your ability to deal with a difficult situation and to counsel an angry, wayward person as well as answering his questions. Okay. Okay, ma'am. Assalamu ठीक। alaikum. I'm Dr. Kalsum. I have read the scenario and I'm ready for sorry, हम्म। ये तो वो हो गया रोल प्ले। हम्म। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कुलसुम है। मेरा ताल्लुक गायनी के शोबे से है। मिसेस शू, मिस्टर शू, ओके, मिस्टर शू, आप बताएं, मुझे जो तहरीरी नामा मिला है उसके मुताबिक आपका बच्चा पैदा हुआ था और फोत वो पेट में फोत हो गया था और उसके बाद अब आपकी वाइफ नहीं आई, आप आए हैं हमसे बात करने के लिए। यह मालूमात दुरुस्त है? डॉक्टर, वाइफ मेरी क्यों आएगी? आपने उनके साथ क्या अच्छा किया है जो वो आएगी? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ सकती हूँ। अम, देखें, आप परेशान ना हो। आप जो भी आपके जो भी कंसर्न्स हैं वो हम कोशिश करेंगे कि वो दूर कर सकें कुछ हद तक। क्या दूर करेंगे जब मेरा बच्चा ही नहीं रहा? मेरी बीवी मुझे छोड़कर अपनी माँ के घर बैठ गई है, तो आप मेरे लिए क्या करेंगे? मुझे जस्टिफिकेशन ये चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। अ, बिल्कुल, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। बिल्कुल, मैं नहीं आपकी समझ परेशानी सकती। समझ सकती हूँ। आप बिल्कुल एक नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकती। अगर आपको एहसास होता तो मेरे साथ ये ना होता। अम, अच्छा, देखिए मिस्टर शू, क्या मैं आपकी जो क्या करूँगी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हम इसकी इसकी इस पे जो है ना एक इंसिडेंट फॉर्म, रिपोर्ट फॉर्म फिल करेंगे और इस पे पूरी इंक्वायरी करवाएंगे।
ठीक है, फिर मैं आपको जो है ना हॉस्पिटल की जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है उनका भी कांटेक्ट नंबर दूंगी। हम इस पे पूरी इंक्वायरी करेंगे और फिर जो है ना हम जो भी असबाब हुए, क्यों इस तरह से हुआ, और उनको जानने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, और जो भी रिजल्ट्स होंगे उनसे भी हम आपको आगाह करेंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो है मतलब जो जिस दिन आई थी मेरी बीवी, उस दिन आप लोगों ने सीटीजी की, आप लोगों ने बोला कि वो बिल्कुल ठीक है बच्चा, और जब पैदा हुआ तो वो तो मरा हुआ था पता नहीं कितने दिन का। तो क्या आप लोगों को पता नहीं चला? देखिए, कभी कभार ऐसा होता है जब हम बच्चे नहीं, की दिल कभी की कभार पट्टी का के। मकसद क्या है? कभी कभार का मकसद क्या है डॉक्टर? मैं नहीं समझ सकता कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब एक आ रही है, आपको बार बार दिखाने आ रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं, वो उसने बोला भी है कि भाई मेरे बच्चे की हरकत मुझे सही महसूस नहीं हो रही, फिर भी आप लोगों ने बोला नहीं आप चली जाए और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप रिलैक्स हो जाएं, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, जब दर्दे लगे तो तब आ जाना। ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना? मैं माजरत आपको मैं माजरत आपको क्या ख्वाह अंदाजा, आपको क्या के पता लिए। कि मेरी बीवी के साथ क्या हालात हालात है? वो सिगरेट 10-10 सिगरेट पीती है मैं दिन में। अच्छा, मैं आपके खिलाफ इंक्वायरी करवाऊंगा, मैं आप लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा, मैं कोर्ट तक जाऊंगा। मैं मुआजरत ख्वाह इस तरह से। मैं हम जो भी इसके लिए जो भी तरीकेकार है, मैं आपसे उसको उसको जो है ना उसके बारे में बताती हूँ। हम जो है ना इसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे। बिल्कुल, ये आपका हक है कि आप इस पे जो है ना इंक्वायरी करवाएं, ताकि जो इसके वजूहात हैं वो हमें पता चल सके। किस मगर मैं चीज के आपको बताती वजूहत? चलूं कि ऐसा होता है हम्म, हम्म। कि ये आपके साथ पर वक्त उस वक्त क्यों नहीं डिग्नोस हो सका। देखें, इस तरह से होता है जब हम जो सीटीजी मशीन लगाते हैं तो जो माँ की जो धड़कन होती है कभी कभार वो भी ट्रेस हो जाती है। ठीक है, तो तो ऐसे काम ये करते ही जो क्यों है है? ना तो आप लोग ऐसे काम करते ही क्यों है? फिर ऐसी क्यों लगा देते हैं जिस पर माँ की धड़कन आ जाती है? फिर लगाने का क्या फायदा? बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। देखें, वो हमें चेक करते हैं, हम मदर की जो नब्ज है उसको चेक करके और उसको देखते हैं, और फर्क हम करते हैं, उसके बाद ही हम करते हैं। ठीक है, तो इस पे जो है ना हम इंक्वायरी बिठाएंगे, और मैं आपको जो है ना हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी, रिस्क मैनेजमेंट का भी नंबर कांटेक्ट दूंगी, और आपका पूरा हक है कि आप जो है ना इस पे इंक्वायरी करवाएं। डॉक्टर अब क्या होगा? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब क्या देखिए, होना आप है। परेशान ना। डॉक्टर परेशान कैसे ना हो, मुझे तो। आप इस पे अब क्या होगा? अम, इस पे हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, हम पूरा इस पे हम देखेंगे किस तरह से ये जो है ना मिसमैनेजमेंट हुई, किस तरह से ये मुझे ये बताएं कि कसूर किसका है। किस तरह से। मुझे मैं खुद ही इंक्वायरी करवा लूंगा, मैं खुद ही इन्वेस्टिगेशन करवा लूंगा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मसला किसने सीटीजी की थी और किसने उसको चेक किया था। मुझे उस डॉक्टर का नाम बताएं बस, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। देखिए, वो जो ये जो सीटीजी होती है वो हमारी जो है ना पूरा उसमें स्टाफ इन्वॉल्व, पूरी हॉस्पिटल मैनेजमेंट ज़ाहिर इन्वॉल्व होती है। मैं आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट का नंबर देती हूँ, वो पूरी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि कहाँ पे गलती हुई है। आ, चले ठीक है डॉक्टर कुलसुम। ये कौन है डी वाई आपके पास कंप्यूटर, जिसने कहा है कि मैम मैं करूं? ये कौन है? प्लीज माइक ऑन करें। थैंक यू डॉक्टर कुलसुम, बताती हूँ आपकी मिस्टेक्स। डॉक्टर साइम, डॉक्टर साइमा कौन सी, चले आ जाए। डॉक्टर साइमा माइक ऑन करें। ओहो, सच्ची वो मैंने बंद किया हुआ है, सॉरी।
अच्छा डॉक्टर साइमा, अब अनम्यूट करें, अब अनम्यूट करें, मैंने फोन कर दिया इससे। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर अफरोज? जी जी आ रही है। डॉक्टर साइमा कौन सी, पहले ये इंट्रो करवाएं अपना। मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ, बस आपका की ग्रुप है उसमें से हूँ मैं, डॉक्टर साइमा। जी। मैम डॉक्टर साइमा, मुझे क्या होगा? अच्छा कल पहले कभी मैंने आपने ज्वाइन मुझे, किया है। कभी आपने मुझे प्रेजेंट किया है पहले? नो। अच्छा अच्छा, करें, चलें करें। दोबारा से सिनेरियो दिखाऊं या याद है आपको? हमें बस थोड़ा सा दिखा दे, मैंने देखना था कि अल्ट्रासाउंड उनको मेंशन था शायद कि चलें। सीक्रेट डिवाइस है। यार एक तो आप अपने ना हेडफोन वो कर लें, वो सही से बोले, हमें आवाज सही क्लियर नहीं आ रही। मैं ठीक करती हूँ मैम, एक मिनट में आपको लगा के देती चलें। हूँ। आपको जल्दी से पढ़ लें, 1 मिनट देती हूँ आपको, पढ़ लें जल्दी। चलें। स्टार्ट करें। चलें डॉक्टर साइमा, स्टार्ट करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हेलो। जी मैम, आपकी आ रही है। अच्छा अच्छा। चलें डियर, स्टार्ट करें डॉक्टर साइमा। खत्म हो जाएगा, उसकी टाइमिंग खत्म हो जाएगी जूम की। आप बोल रही हैं, आवाज तो नहीं आ रही। आप लोगों को आ रही है डॉक्टर साइमा की आवाज? नो मैम, नहीं आ रही। चलें, टाइम टाइम वेस्ट होगा। अ, अच्छा। चलें डॉक्टर कलसूम, पहले तो मुझे ये बताएं कि मिस्टर शू क्या करता है, मिस्टर शू कहाँ, कौन था, क्या था? आपने ना इंट्रो किया ना कुछ, शुरू हो गई कि हमें तहरीरनामा मिला है, ये है वो है, ठीक है, और हमें बहुत दुख हुआ, ये वो, मतलब खुद ही से स्टार्ट हो गई आप इंट्रो तो करें, रेपो तो उससे बनाएं, इंट्रोडक्शन करें, फिर सिंपैथेटिक अप्रोच करें। और उनको जब भी अगर एंग्री पेशेंट आए ना, उसको बोलने दे, आप ना बोले, पहले उसको पूरा गुस्सा निकालने दे, ठीक है? आप चुप करके सुनना है, आप लोग, आपको बार बार उसका रिप्लाई नहीं करना। जैसे मैं अभी बोल रही थी और आप उसका आंसर कर रही थी, मैं बोल रही थी आप उसका आंसर कर रही थी। एंग्री पेशेंट में ऐसे नहीं होगा। दिस इज नॉट अ काउंसलिंग स्टेशन, ये एंग्री पेशेंट को डील करने का स्टेशन है, ठीक है? उसमें आप एक तो इंटरप्ट नहीं करना, ठीक है? और उसको बोलने देना है कि जब तक वो जो है अपना गुस्सा ना निकाले, ठीक है, तब तक उसको बोलने देना है। देखे मिस्टर शू, जो है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कलसूम है। आज मैं यहाँ पर आपकी डॉक्टर हूँ, ठीक है? और मैंने आपकी जो आपके बारे में सारा वो मैंने पढ़ लिया है। आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे, आप क्या करते हैं? तो वो कहेगा, डॉक्टर मैं ये फलां दे रहा हूँ, कुछ स्टार्ट में वो सही बोलेगा। अच्छा अच्छा मिस्टर शू, आप आराम से बैठे, हम बातचीत करते हैं, उसके बाद आपके मसले का हल निकालते हैं, ठीक है? मिस्टर शू, मुझे आप अपने कंसर्न्स बताएं। आप जो है आप क्या चाहते हैं?
तो फिर वो शुरू हो जाएगा कि डॉक्टर मेरी बीवी के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उसको बोलने दो। जी जी, आप सिर्फ जी, मतलब सिर्फ अपने जो है उसको सिंपैथी और एम्पैथी शो करनी है कि बस मुझे दुख हो रहा है, वो बोलता जाए, आप दुख शो करती जाए। ठीक है कि भाई मुझे दुख हो रहा है, ये वो थोड़ा एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे दें। ठीक है, उसके बाद जी जी, उसको सुने, पूरा ब्लेम। उसकी बात जब खत्म हो जाए तो कहना मिस्टर शू, अगर आप चाहें तो मैं आपको बताऊं कि इसका मसले। तो फिर उस वो बताएगा नहीं डॉक्टर, आप क्या मसला हल करेंगी। देखें मिस्टर शू, आपकी जो है शिकायत बजा है। ठीक है, आपने बिल्कुल जो भी कंप्लेंट्स की हैं बिल्कुल आपकी बजा है, लेकिन जो है जिस टाइम वो आई थी, आपकी वाइफ आई थी, बिल्कुल उनके साथ ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो मसला हुआ है, वो बिल्कुल सही नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो है हम वो चीजें पिक नहीं कर सकते। और बच्चा आपका जब पैदा हुआ था, तब वो पहले से ही बच्चा कमजोर था। ठीक है, जिसको हमारी जबान में IUGR बोलते हैं। ठीक है, अब वो क्यों नहीं पिक हो सका, अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं हो सका, इसकी मैं पूरी तफ्तीश करूंगी। अभी मैं आपको हतमी राय कभी भी नहीं दे सकती। ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। आपने आज कंप्लेन की है, अब तक हमें इसके बारे में इतना मजीद नहीं मालूमात थी, लेकिन मैंने आपके नोट्स पढ़े हैं, उससे मुझे मालूमात हुई है। ठीक है, आप डॉक्टर क्या करेंगे, उस डॉक्टर का नाम बताएं। देखें जो है डॉक्टर जो भी थे उस दिन पे वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और किसने किया था ये भी अभी तक हमें नहीं मालूम, हमें इन्वेस्टिगेशन में ही मालूम होगा। डॉक्टर उसका नाम बताएं। देखें हम आपको जो है नाम तो नहीं बता सकते, हमें अपने जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करूंगी। ठीक है, और एक हमारा डिपार्टमेंट होता है जो कि शिकायत दर्ज करता है, जिसको हम पैल्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम पेशेंट एडवाइस एंड लाइजन सर्विस, पैल्स से एक डिपार्टमेंट होता है हमारे हॉस्पिटल में, हम उनसे रुजू करेंगे। वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाएगी जिसमें पता चलेगा कि डॉक्टर आप क्या समझती है कि बेटे का मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए आपकी बीवी का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, वो आगे जाके प्री इक्लेम्शिया, टॉक्सीमिया और इनमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, जिसमें बच्चा ग्रोथ सही नहीं कर पाता। और अगर बच्चा ग्रोथ सही नहीं कर पाता, अचानक से वो कब किसी भी टाइम पे डेथ हो सकती है। ठीक है, तो डॉक्टर उसके ना नाड़े ऊपर सारे जकड़े हुए थे। देखिए वो इंसिडेंटली होता है, वो किसी बीमारी से नहीं होता। ठीक है, वो बच्चे की हरकत से और इनसे किसी से भी हो सकता है, किसी भी बच्चे में हो सकता है। ये इतना पिक नहीं होता। ठीक है, वो आई थी जब उनकी हरकत बच्चे की कम हुई थी, तो उस टाइम हमें बेशक अल्ट्रासाउंड भी करना था, उस पर हमें पता चल जाता कि ये क्या है। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, हो सकता है उस टाइम बहुत सारा हेवी जो है बर्डन हो हम पर, ये वो, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, उससे हमें जो भी पता चलेगा। लेकिन आपके जो अभी डॉक्टर ये दोबारा हमारे साथ हो जाएगा नहीं। देखे पहले जो हुआ था उसमें हमने ब्लड प्रेशर पिक नहीं किया था, उनको सही तरह ट्रीटमेंट नहीं मिली थी और बच्चा कमजोर हो गया था। ठीक है, क्योंकि बच्चे का बाकी सब कुछ ठीक है, आपके जो है फीमेल की इन्वेस्टिगेशन और बाकी सारी ठीक है, लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से जो नशोनुमा नहीं हुई बच्चे की, और बच्चे ने ग्रोथ सही नहीं की, उसी वजह से ये सारा मसला हुआ है। नेक्स्ट टाइम अगर प्रेगनेंसी हुई तो हम उसी टाइम ही आपके ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे, हर विजिट पर ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर विजिट पर हम आपके देखभाल करते रहेंगे और मॉनिटरिंग करते रहेंगे, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन दोबारा नहीं होगी इंशाल्लाह। और आप अगर जो परेशान है कि आपकी बीवी अपनी मेके में जाके बैठ गई है ये वो, तो आप उनको बेशक उनको हमारे पास लाएं, हम उनको जो है हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट है, जो कि बातचीत के जरिए, जैसे जिसको हम कोऑर्डिनेटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, उसकी बातचीत के जरिए उनका स्ट्रेस भी रिलीव करेंगे। अगर उससे फर्क नहीं पड़ा, हो सकता है हमें किसी टेबलेट पर रखना पड़े ताकि वो थोड़ा स्ट्रेस उनका कम हो, हम भी बात करेंगे उनसे। लेकिन डॉक्टर मैं शिकायत जरूर करूंगा। ठीक है डॉक्टर, आप बिल्कुल शिकायत मिस्टर शू, आप बिल्कुल शिकायत करें, आपका हक है ये। और मैं खुद ही आपको एक रिपोर्ट, हमारे पास इंसिडेंट रिपोर्टिंग क्या एक प्रोफार्मा है, मैं आपको देती हूँ, वो पूरा फिल करें।
और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी बुक कर लेते हैं अभी से ही, मैं कंसल्टेंट से भी बात करके। और नेक्स्ट जो है आपका जो है आप अपनी बीवी को भी लेकर आइएगा, अपनी वाइफ के साथ आइएगा। हम आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर वो सॉरी जो है वो फॉलो अप के लिए आपका लिख लेते हैं, ठीक है। आप आइएगा, हमारी पूरी टीम बैठेगी और जो भी होगा हम अपनी जबान में जिसको ड्यूटी ऑफ कंडोर बोलते हैं कि हम ऑनेस्टली जो भी जो डॉक्टर होंगी उनको भी बिठाया जाएगा और आपको भी बिठाया जाएगा। फिर जो भी बातचीत होगी हम सबके सामने होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे दोबारा ऐसा मसला आपके साथ तो नहीं पर किसी के साथ भी ऐसा मसला ना हो, ठीक है। आपको जो मैंने समझाया आपको बात समझ में आई? अभी भी कोई जो है बात हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मिस्टर शो। नहीं डॉक्टर ये वो जो है फिर जो भी हो डॉक्टर, फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये वो तो देखें नेक्स्ट प्रेगनेंसी जैसे ही हो आपको हमल आपके लेकिन हमल से पहले भी आप अपनी वाइफ का ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि किसी टाइम भी वो बढ़ सकता है। अगर प्रेगनेंसी में बढ़ा है तो वो वैसे भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो वो उनका बीपी चेक करवाते रहिएगा और जब भी आपका बीपी बढ़ जाए तो किसी फिजिशियन को दिखाइएगा और जब हमल ठहर जाए तो उससे 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 पहले आप हमारे पास लेकर आइएगा। क्योंकि जो बहुत सारी ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती, तो हम प्रेगनेंसी से पहले वो दवाइयां बंद करके जो प्रेगनेंसी में जो होती हैं वो हम दे देंगे उनको, ताकि हमल में कोई मसला ना हो और फिर उनकी मॉनिटरिंग हम पूरी करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा ऐसा ना हो। ठीक है डॉक्टर कलसूम, जी जी मैडम। समझ आई सबको? यस मैडम। एंग्री पेशेंट को ऐसे डील करना होता है, मतलब पहले तो उनको बोलने दें, ठीक है, अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन हो। आप इंट्रोडक्शन विदाउट इंट्रोडक्शन रेपो बिल्ट नहीं होगा ना। आप ऐसे अनजान बंदे को बिठा कर और बोल दे कि आपका मैंने तहरीर नामा पढ़ा है, आपके बच्चे के साथ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये वो, आपने खुद ही उसको एक वो प्रोवोक कर दिया। तो प्रोवोक नहीं करना, उससे खुद से पूछना है, उसके कंसर्न्स पूछने हैं। आपको तो सिर्फ मिला है कि उनके साथ क्या हुआ है, ठीक है। अब उनसे पूछना है कि आप मुझे बताएं जी मिस्टर शू, आप अपने कंसर्न्स बताएं, आप अपने मसले बताएं। पहले आपसे उनसे पूछें कि आप जो है आप क्या करते हैं, ठीक है, उसका स्टेटस देखें कि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, क्या है, ताकि आप उनसे उसी टाइप से बात करें, ठीक है। जब तक वो नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर ये डॉक्टर होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगी चीज। आप खुद डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हैं कितना बर्डन होता है ये वो, फिर एक तरीका अलग होता है, ठीक है। हर किसी को समझाने का एक अलग तरीका होता है। तो उसको पहले रेपो बिल्ड करें, ठीक है, अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन हो, सिंपेथेटिक अप्रोच हो आपकी, और और एक तो उसकी बात नहीं काटनी और पूरा एग्रेसिव बात नहीं करनी। जी जी हम समझ सकते हैं, हम आपको डॉक्टर का नाम कैसे बताएंगे, वो ऐसे नहीं, बिल्कुल आपको डॉक्टर का फिलहाल हमें खुद भी नहीं मालूम, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उससे, क्योंकि उस दिन जितनों की भी लेबर रूम में ड्यूटी थी हम सबको बुलाएंगे, सबसे इन्वेस्टिगेशन होगी, किसने देखा, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, हम सबकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर हम हतमी राय दे सकते हैं आपको, ठीक है। डॉक्टर का नाम नहीं बताना और ये नहीं करना कि आप एमएस के पास जाकर और रिपोर्ट दर्ज करवा दे, ऐसे नहीं, हम करेंगे। आप हमारा फॉर्म फिल करें और हम खुद ही वो फॉर्म आप खुद ही पेल्स डिपार्टमेंट में जमा करवा दीजिएगा, फिर हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आपको सब समझाएंगे, ठीक है। और allow husband to talk, not interrupting, asking about his wife, how they are coping as a couple, आपके साथ उनका रवैया कैसे है, वो तो खुद ही उसने बता दिया, वरना आपको पूछना था कि आपकी बीवी का आपके साथ रवैया कैसे है, आप दोनों एक दूसरे के साथ सेट है नहीं है, वो खुद ही बताएगा, ठीक है। फिर ट्राइंग टू डिफ्यूज एंगर, उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता से जैसे मैंने बताया, फिर बार बार उसको जो है हटना नहीं है उस बात से कि आईयूजीआर था, क्यों था, पिक नहीं हुआ। फिर आपको मैनेजमेंट बतानी है कि आईयूजीआर में ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर उसकी बात करके फिर मैनेजमेंट में बतानी है। मीन्स आपका आईयूजीआर भी कवर हो, आपका एंग्री पेशेंट भी कवर हो और फ्यूचर प्रेगनेंसी का भी आप उसको बता दें, ठीक है। तो सारी चीजें इसी एंग्री पेशेंट में कवर करनी है, ठीक है। और ऐसे ये गॉसिप बायोमा जो आया था, जो एक बार ही आया है मेरे ख्याल से एग्री पेशेंट वाला, वो था कि अंदर वो रह गया था, स्पंज रह गया था, उसका भी एक आया था।
तो उसमें भी यही ऐसे ही काउंसिल करना है कि देखें जो है निग्लिजेंस हो जाती है, हमारे एक नर्स खड़ी होती है जो कि सर्जरी के बाद काउंट करती है कि कितने इंस्ट्रूमेंट से कितने स्पंजेस हमने डाले, लेकिन और फिर निकालने के टाइम भी हम काउंट करते हैं, लेकिन इत्तफाकन पता नहीं ऐसे होता नहीं है। हमारे जो उस टाइम सर्जरी कर रहे थे वो बहुत ट्रेंड स्टाफ था हमारा, हम ऐसे किसी को भी खड़ा होने नहीं देते ऑपरेशन थिएटर में। वो जो स्टाफ थी वो भी और हमारे जो डॉक्टर थे वो बहुत काबिल डॉक्टर हैं, ठीक है, जो उस टाइम ऑपरेशन के टाइम खड़े हुए थे। लेकिन जैसे कि इंसान है, भूल हो सकती है, ऐसे होना नहीं चाहिए लेकिन भूल हो जाती है, और हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस टाइम क्या हुआ था। हो सकता है कोई पेचीदगी ऐसी हो आपकी बीवी में, वाइफ के ऑपरेशन के दौरान, जिसके मसले के तहत उन्होंने उनसे भूल हो गई है। लेकिन जो है फिर वो कहेंगे डॉक्टर अब तो हमने सोचा, हमें पता चला है कि जो कभी प्रेगनेंसी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका एडियंस जो है, जैसे अगर दूसरी बार उसका ऑपरेशन हुआ था, मीन्स उसका जब स्पंज निकाला था, दूसरी बार ऑपरेशन हुआ था, लेप्रोटमी हुई थी, तो उसने कहा कि डॉक्टर मैंने तो सुना है कि दूसरी बार ऑपरेशन हुआ है, अब तो कभी बच्चे मेरी बीवी को बच्चा ही नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दूसरी बार ऑपरेशन हुआ था, हमने पूरी सफाई कर दी है उनकी, और दूसरे बच्चे हमल ठहरने में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, लेप्रोटमी हुई है, 2 बार उनको खोला गया है, ऑपरेशन हुई है, तो कुछ जो है जो औजा है वो आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन हम दूसरी बार आपको बहुत अच्छे डॉक्टर कंसल्टेंट जो होगा, स्पेशलिस्ट होगा, जो सीनियर डॉक्टर होगा, उनसे ही आपका दोबारा से ऑपरेशन करवाएंगे, ताकि अगर जो एडियंस हो, जो आज़ा आपस में चिपक गए हो, वो हम जो है वो अलग कर सके। ऐसा हमने कोशिश की है कि ऐसा मसला ना हो, लेकिन फर्ज करें अगर ऐसा होता भी है तो कोई इस पे जो है बहुत सीनियर स्टाफ उनका और नेक्स्ट टाइम जो है सीजर करेगा, ठीक है। और बाकी प्रेगनेंसी हमल ठहरने में इस पे कोई ममानियत नहीं है, हमल बिल्कुल ठहर सकता है। कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि आपको दोबारा से हमल नहीं ठहरेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चेदानी अंडेदानी आपके बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये उसको ऐसे काउंसिल करना है उसको। वो ये सवाल कर रही थी गोसे बायोमा वाली जो आई थी स्पंज वाली, ये रिकॉल था, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो?